आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 क्या है इसको एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में बताता है cos 45 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करता है cos 45 डिग्री का बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का हमको मान निकालना है। इसके लिए हमें त्रिकोणमितिकल टेबल का जानकारी होना जरूरी है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू और cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल क्लास लिया था जिसमें सिर्फ मैंने त्रिकोणमितिकल टेबल को ही बताया था। तो आपको जो है उस क्लास में जाकर त्रिकोणमितिकल टेबल को स्टडी करना है, उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन को लिख लिया जाए। क्वेश्चन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन को सोल्यूशन में हमने लिख लिया क्या क्या दिया हुआ है। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब जो है इसके वैल्यू रख लीजिए। cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 हमने 2 रख दिया बटा sec 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है 2/√3 होता है। तो 2/√3 हमने रख दिया, प्लस है तो प्लस रख दिया। cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है तो हमने 2/1 रख दिया सिंपली। अब जो है ऊपर जो वैल्यू है उसको ऐसे ही के वैसे ही रख दीजिए 1/√2, ठीक है, बटा नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा, और √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जब भाग देंगे हम तो जो है सेम क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ये 1 से √3 में करिएगा तो √3 आएगा, √3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया अपना, ये फॉर्मेट में आ गया a/b और c/d। अगर ऐसा होता है तो हम लोग लिखते हैं a/b इंटू c/d, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आ गया तो हम उस प्रकार लिख लेंगे इसको 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि √3 जो क्या है हमारा c है, √3 जो है हमारा d है, तो d ऊपर चला जाता है c नीचे आ जाता है। तो √3 ऊपर चला गया, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा बटा √2 में इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक तो हम लिख लेते हैं 2 और 2√3, ऐसा लिख लिया हमने। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा जैसे है ऊपर वैसे ही के वैसे लिख देते हैं √3 को 3 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √2 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 2√2 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 2 का 2 लिख दिए और √2 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे हम हर का परिमीकरण करेंगे। अब आ जाइए हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं इसको हर का परिमीकरण करने से हमको मिलेगा 3 लिख दिए √, और उसके बाद क्या है 2 प्लस 2√6। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस ऊपर करके इसी चीज़ को माइनस के फॉर्म में ला के लिख देंगे। इसको हम लोग कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 2√6।
नीचे भी वही सेम टर्म से कर लेंगे, 2√2 माइनस 2√6। अब इसको देखा जाए, √3 से ऊपर सब में गुना कर दीजिए, ये इन सबों में। तो चलिए एक टर्म लिख लेते हैं, 2√2 माइनस 2√6 बटा, ये देखिए अगर देखने से इसको क्या पता चल रहा है, इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसी फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसको सोल्व कीजिए, ऊपर से पहले ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, 2 में 3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा, माइनस 2 के 2 कर देंगे, और 6 में √6 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 18 हो जाएगा, √18 हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला को क्या कर लेंगे हम, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, √2 में √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा ये। इसको क्या लिख देंगे, इसी तरह से ये 4 हो जाएगा, और √6 के स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। जैसे √6 है, इसको स्क्वायर जो है हमने डायरेक्ट 6 कर दिया। कैसे किया, क्योंकि √6 है, इसको इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं, या फिर इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, और जो 2 टर्म है एक जैसा, तो एक बाहर निकलेगा, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए, 2√6 माइनस 2√18 समझ में आ रहा है, बटा ये अपना क्या आ जाएगा, 8 माइनस 24। ठीक है, अब क्या है इसमें से देखिए कुछ कर सकता है, (2√6 माइनस 218 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 3 की 9 गुना 2 18, इस तरह से लिख सकते हैं। बता 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। फिर आइए एक स्टेप और, इसमें देखिए कॉमन क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, चलिए इसको एक टर्म लिख के जो है इसमें से 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का 2 बार 2 बार 3 है, तो एक 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, ये 6 है, ये -16 है। अब ऐसा कीजिए कि इसमें से 2 कॉमन लेकर उसको घटा दीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये √6 माइनस 3√2 बटा मेरा 16 आ जाएगा। ये 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हमारा क्या ऊपर में बचा, ऊपर में बचा √16 माइनस 3√2 बटा में कितना आया मेरा, -8 आया, बटा में मेरा कितना आ गया, -8। और ये देखिए यहाँ पर माइनस में है, तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो ऐसा लिख सकते हैं 3√2, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √6 बटा -8। तो ये माइनस कट गया, तो ये कितना हमारा आया, 3√2 माइनस √6 बटा 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल याद करना है। सिंपली टेबल जो है आपको जानकारी होना चाहिए, या तो याद हो या फिर जो है आप इसको समझते हो। बाकी इसमें क्या है, रूट
अलजेब्रा के लिए रूट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रूट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, रूट में हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज़ की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम जो है अगला क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, बाय।